बुक लिस्ट, ये सबसे कॉमन। अब आते हैं हम बुक लिस्ट के ऊपर कि बुक्स मैंने क्या क्या पढ़ी, तैयारी मैंने कैसे करी। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को यही बात जानने की उत्सुकता बहुत है, क्योंकि ये मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं। तो भाई मैं आपको बताता हूँ फिर से, मैंने बार बार बताया, देखो मैथ्स के लिए मैथ्स दो तरह का होता है। एक होता है रिथमेटिक जो हम पढ़ रहे हैं अभी, और एक होता है एडवांस्ड। और जो एडवांस्ड मैथ होता है उसमें क्या होता है, उसमें चैप्टर होते हैं ट्रिगो यानी ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है, और हमारे पास होता है अलजेब्रा, और हमारे पास होता है इसमें क्या होता है, एक चैप्टर और होता है ध्यान में। और रिथमेटिक में ये सारे चैप्टर परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी चैप्टर्स होते हैं। तो भाई एडवांस्ड मैथ जो होता है हमारा, इसके लिए थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड तैयारी करनी पड़ती है। ये थोड़ा सा ये टफ पड़ता है भाई, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी बुक्स, मतलब एक बुक स्पेशली इसी की आती है, सिर्फ एडवांस्ड मैथ्स की, तो वो हमें करनी होती है अच्छे से, मतलब उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, चौथी चीज होती है इसमें ज्योमेट्री, सबसे खतरनाक तो यही है भाई, ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री ये चार टॉपिक ही मेनली कहलाते हैं एडवांस्ड मैथ्स, ठीक है। और बाकी होता है रिथमेटिक। तो मैं बताता हूँ आपको बुक्स मैंने कौन सी यूज करी। देखो रिथमेटिक के लिए मैंने सिर्फ एक ही बुक यूज करी है, जिसको मैं हमेशा बताता रहता हूँ आप लोगों को, किरण पब्लिकेशंस की प्रीवियस ईयर बुक्स, जिसके कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब सॉरी नोट्स नहीं, क्वेश्चन वगैरह टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वो यही बुक है किरण बुक। आप 7300 राकेश यादव की 7300 भी यूज कर सकते हैं, और भी मार्केट में बहुत बुक्स है, बट मेरे अकॉर्डिंग भाई यही बेस्ट है। एक ही बुक को आप 10 बार करें, 10 बुक्स को बिल्कुल भी ना करें। आप एक ही बुक को 10 बार करें, वो ज्यादा बेटर है। 10 अलग अलग बुक्स ना पढ़े भाई, ठीक है। उसके बाद है एडवांस मैथ्स के लिए ऐसा होता है, देखो वैसे तो ये भी काफी है, लेकिन भाई वही बात है, अब हमको बिल्कुल अच्छी तैयारी करनी है, जबरदस्त। तो एडवांस मैथ्स के लिए भी राकेश यादव सर की बुक भी है, ठीक है, गगन प्रताप सर की बुक भी है, अभिनय मैथ सर की बुक भी है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है भाई मार्केट में, अच्छी यूट्यूब और गूगल पे सर्च करो तो कोई एक बुक आप स्पेशल एडवांस मैथ्स की अलग से लें, और उससे आप एडवांस मैथ को जबरदस्त करें। अगर आपको सीरियसली ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्जाम यानी सीपीयू या सीजीएल क्लियर करना है तो, ठीक है, सीएचएसएल में भी आता है ये, लेकिन बाकी एग्जाम्स में डीएसएसबी वगैरह में ये नहीं आता एडवांस्ड मैथ्स इतना, मतलब उस लेवल तक नहीं आता, ठीक है। ये तो बात हो गई भाई मैथ्स की। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या किया भाई, देखो इंग्लिश में तो भाई मैं सच बताऊं, इंग्लिश में मैं पहले तो आपको अपना स्कोर बताऊं। देखो मेरे 195 आउट ऑफ 200 है सीपीयू में, और 189 आउट ऑफ 200 है सीजीएल में। तो मेरे ख्याल से तो स्कोर मेरा जबरदस्त है। और मैं आपको बताऊं, ना मैंने कभी इंग्लिश की कोई कोचिंग ली, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कैसी भी कोचिंग मैंने इंग्लिश की कभी नहीं ली। हाँ ये जरूर है कि भाई मेरे को जेन्युइन जो बोलते हैं ना, एक जेन्युइन इंटरेस्ट था इंग्लिश में, मतलब बचपन से ही 5th 6th क्लास से ही मैंने मतलब आप झूठ मानो, मैंने पहले इंग्लिश मूवीज देखने की कोशिश की, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरा दिमाग खराब हुआ। सबटाइटल्स चला के मैंने वो मूवीज देखी, मैंने नए नए वर्ड सीखे, मतलब ये मेरे को इंटरेस्ट था बचपन से ही ऐसा। ये भाई ऐसे मत सोचना कि हवाबाजी की बात कर रहा हूँ, ये सीरियसली मैं बता रहा हूँ। और मुझे पता चला कि भाई सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है न्यूज़पेपर में। आपको फिर से मैं ये बात बोलता रहता हूँ भाई, देखो अगर आप 6 महीने से लेके 1 साल, जो कि भाई देखो अभी है ना, आज भी कोई बच्चा ये सोचेगा ना कि मुझे ये पेपर देना, तो भाई आज से 1 साल तक तो ये पेपर है ही नहीं मार्केट में भी, मतलब अभी आ ही नहीं रहा। अभी वाला तो फॉर्म आपने भरा नहीं होगा, और भरा है तो वो भी अभी बहुत लंबा टाइम है। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़े ना रेगुलरली इंग्लिश का, उसमें इतने इडियम फ्रेजेस आते हैं, इतनी वोकैबुलरी आती है, आप एक बार सीरियसली उसको पढ़ो तो सही। अपने फोन में इतना कुछ करते रहते हो, एक अच्छी सी डिक्शनरी या एक एंटोसिनो, बहुत ज्यादा जबरदस्त एप्स होती हैं भाई बुक उसमें फोन में, उनका यूज करो तो सही, ऐसी इंग्लिश हो जाएगी। मैं आपको सच बताता हूँ, जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता होगा। देखो इंग्लिश में भाई कुछ हमको क्या करना होता है, इंग्लिश में कुछ रूल्स वगैरह याद करने होते हैं।
लेकिन सीरियसली मैंने कभी कोई रूल याद नहीं किया। न्यूज़पेपर पढ़ के ना आपकी ऐसी एडजस्टमेंट हो जाएगी कि आपको ना सवाल का जवाब पता होगा ऑटोमेटिकली कि हाँ ये आएगा भाई, और आपको ये भी पता नहीं होगा कि हाँ क्या ये क्यों क्या मतलब देखो नंबर लेने से मतलब है, मैं सच बताऊं मेरी इंग्लिश का जो वो होता है ना ग्रामेटिकल पोर्शन, कोई मुझसे पूछे कि भाई ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है या फिर भाई और कुछ ये क्या है, मुझे सच इतना कुछ पता नहीं। तुम लोग मुझसे टाइप्स ऑफ नाउन्स भी पूछोगे तो भी शायद मैं ढंग से ना बता पाऊँ। हाँ लेकिन ये मेरा स्कोर था जो मैंने अभी लिखा, आप चाहो तो फिर से मैंने रोल नंबर दे रखा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसका मैं पूरा का पूरा श्रेय बिल्कुल 90% श्रेय मैं न्यूज़पेपर को देता हूँ भाई। मैंने न्यूज़पेपर बहुत रज के पढ़ा, बढ़िया जबरदस्त, और उससे करंट अफेयर और जीके भी अपनी अच्छी होती है भाई, ये तो सबको पता ही है। उसके बाद न्यूज़पेपर के बाद आपको क्या करना है, देखो एक केडी कैंपस की बुक होती है, सभी को पता होगा जो लोग तैयारी करते हैं। एक मास्टरपीस होती है, ये उसकी कौन से सर है वो तुम्हारे भाई, ये क्रिस्टोफर फिनिक्स सर की बुक है मास्टरपीस नाम से, केडी कैंपस की है, और भी है भाई वर्मा सर की भी है एक, ठीक है। तो ये सारी बुक्स सेम ही होती हैं। बाकी मैंने जो प्रेफर करी थी वो ये थी भाई क्रिस्टोफर सर की मास्टरपीस बुक, रेड कलर का कवर होता है, बहुत इतनी मोटी सी किताब होती है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको है ना ग्रामेटिकल पोर्शन कुछ करने की इतनी जरूरत नहीं है। ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए आप बुक यूज करो मिरर ऑफ एरर्स, एक ये बुक होती है मिरर ऑफ एरर्स, जो स्पेशलाइज्ड किताब है सिर्फ रूल्स याद कराने के लिए। इसका ये है कि भाई इसमें जो है बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से रूल्स दिए गए हैं, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ये किताब स्पेशली एरर्स फाइंड करने के लिए और ग्रामर पे थोड़ी पकड़ बनाने के लिए ये किताब, इससे आप ये सब चीजें जैसे ईडियम फ्रेजेस जो याद करने की चीजें हैं, ईडियम फ्रेजेस, एंटोसिनो, ठीक है, इनको रट सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सबसे इजी होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। इन चीजों को आप यहाँ से याद कर लो भाई, ये तो याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ आपको आपकी इंग्लिश की नॉलेज से पता होंगे, कुछ आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप बना भी सकते हो, समझ भी सकते हो, बट इनको एक बार तो भाई याद कर ही लेना चाहिए, इस किताब से जबरदस्त तरीके से रट ही लेना चाहिए। जहां तक मेरा ख्याल है इंग्लिश में इस बुक से बाहर बहुत ही कम आता है यार, ज्यादा कुछ नहीं आता है, यही सब बस रहता है। तो ये इंग्लिश की बुक्स और ये मैंने इंग्लिश के लिए यूज किया था। फिर अब मैं थोड़ा सा वोकैबुलरी, बहुत बच्चे पूछते हैं कि वोकैबुलरी कैसे करी, तो भाई बिल्कुल अगर स्पेसिफिकली बात करें वोकैबुलरी की, वोकैब की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो भाई वोकैब का एक तो मैं बता चुका हूं, एक तो था न्यूज़पेपर, ठीक है, उससे तो वोकैब जितनी जबरदस्त होती है उसकी ऐसी तो किसी से हो ही नहीं सकती। दूसरा इसके लिए एक स्पेशल बुक होती है वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, बहुत बहुत जबरदस्त किताब है भाई ये वर्ड पावर मेड इजी, और राइटर का नाम है नॉर्मन लुइस। तो एक ये बुक है भाई आप लोगों के लिए, अगर जो कोई अपनी वोकैब बहुत जबरदस्त बनाना चाहे तो इससे शुरुआत करो। स्टार्ट फ्रॉम दिस बुक एंड कीप रीडिंग न्यूज़पेपर्स, और उसके बाद वो मास्टरपीस के भी क्वेश्चंस को याद कर लेना भाई, बेस्ट है। और भाई फिर ये सब भी करने के बाद लास्ट में मैंने क्या किया, मतलब आपको भी क्या करना है, उसको कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर से वही किताब मार्केट में आती है किरण नाम की, किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक भी होती है भाई इसी की। उसमें कुछ नहीं है, पुराने जो 10-15 साल के आए हुए सवाल है वो होते हैं, तो जबरदस्त होते हैं भाई, वही सवाल घूम फिर के आने होते हैं और कुछ नहीं। उस पे फिर आप ये सारा करके उस पे प्रैक्टिस करनी चालू करो, उन्हीं क्वेश्चंस को करते रहो भाई, इतने सवाल कर दो पागल हो जाओ, ठीक है। आप बिलीव करो, आप अगर ये किताब पूरी कर दोगे ना, मतलब इसकी प्रैक्टिस 5-10 बार पूरी कर दोगे, कोई सवाल होगा ही नहीं पेपर में जो आपने देखा ना हो, आप टेक ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये था भाई इंग्लिश के बारे में कंप्लीट। इसके बाद बात करते हैं जीके की, जीके एंड जीएस। देखो भाई जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हरियाणा के बहुत सारे बच्चे हैं, ऑनेस्टली भाई मैंने हरियाणा जीके कभी नहीं पढ़ी, तो उसका मुझे कोई इतना ज्ञान नहीं है, वो आप लोग कहीं और से कर सकते हो।
सिंपल जो जीके है उसके लिए भाई जीके की एक सबसे जबरदस्त किताब है लूसेंट भाई। बहुत टीचर पता नहीं ऐसे बोलते रहते इसमें से कुछ नहीं आता, अब ये फेल हो चुकी है। भाई मैं नहीं मानता, ये किताब कभी फेल ही नहीं हो सकती, ये किताब कभी फेल नहीं हो सकती। ये किताब ही है जो आपको सबसे पहले करनी है, फर्स्ट नंबर 1 आपको ये ही किताब करनी है, चाहे कोई कुछ कहता रहो, पहले ये ही किताब करो। मानता हूं मैं हो सकता है हर पेपर में इस किताब से सवाल ना आए, लेकिन बेस तो भाई इसी से बनेगा। सवाल बेशक एक भी ना आवे, बेस तो इसी से बनेगा। तो ये सबसे पहले ये किताब करनी है। किताब करने का मतलब होता है जबरदस्त याद, जबरदस्त तरीके से याद होनी चाहिए। ये नहीं कि बस पढ़ ली, पढ़नी नहीं है भाई, ये याद करनी पड़ेगी। इसको याद करोगे सबसे पहले, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। अब अगर कोई चाहता है कि भाई मैं और अपनी जीके पे थोड़ा सा और होल्ड बनाना चाहूँ, तो भाई मैंने क्या किया था, मैं तो वही बता सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया, यूपीएससी प्री की बुक्स होती हैं, यूपीएससी प्री के चक्कर में भी था, मैं थोड़ा तैयारी कर रहा था। तो यूपीएससी प्री की जो बुक्स थी वो मैंने पढ़ी। जैसे कि मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, जैसे कि भाई लक्ष्मीकांत नाम की किताब होती है हमारे पास, यूपीएससी प्री की किताब है। ये तो ऐसी है भाई, पॉलिटी, सिर्फ पॉलिटी की है ये पूरी, पॉलिटी आपकी खत्म। इसको अच्छे से पढ़ लिया, पॉलिटी खत्म। मतलब पॉलिटी से कोई सवाल हो ही नहीं सकता कि जो इस किताब को करके आप इन पेपरों में ना कर पाओ, बहुत ही रेयर चांस है। दूसरा भाई जियोग्राफी में जो है, फिजिकल जियोग्राफी के लिए एक जी सी ल्योंग बुक होती है, वो पढ़ी भाई मैंने और उससे नोट्स बनाए। और तीसरा भाई हिस्ट्री में जो है सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी, ठीक है भाई, और नोट्स बनाए। तो स्पेक्ट्रम, जी सी ल्योंग और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। मैंने पूरी जीके नहीं करी, इकोनॉमिक्स मुझे कभी समझ नहीं आई, क्योंकि 11th 12th में भी मेरे पास साइंस थी। इकोनॉमिक्स मुझे समझ वैसे भी नहीं आती, डिफिकल्ट भी होती है। हाँ थोड़ी बहुत कोशिश, लूसेंट की इकोनॉमिक्स मैंने अच्छे से पढ़ ली, तो जितना भी हो सकता था, कोई क्वेश्चन अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो जीके के लिए मैंने इतना ही किया था। क्योंकि एक और भी बात आती है भाई, क्योंकि मेरे एग्जाम में जीके का इतना रोल होता ही नहीं है। सीपीयू में तो होती है 50 आउट ऑफ 400, ठीक है, और सीजीएल में होती है 50 आउट ऑफ 700। तो सीजीएल में तो बहुत ही कम है, सीजीएल में तो बहुत ही कम, मतलब इसका इतना रोल नहीं है। 700 में से सिर्फ 50 मार्क्स की होती है। लेकिन भाई भैया अगर आप ऑल इंडिया टॉप वॉक करना चाहो, बिल्कुल आपको ऊपर वाली क्रीमी पोस्ट ही चाहिए, तो भाई ऑब्वियस है आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये भी पढ़नी पड़ेगी। तो इतना आप अगर करो मिनिमम, जो मैंने किया था लास्ट फाइनल इतना ही किया था भाई। और फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहाँ से करूं, ये रही भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड किरण ही है भाई, ठीक है। एक ही जीएफ थी मेरी किरण, कुछ सालों के लिए, 1-1.5 साल के लिए। ये जीके की भी होती है भाई, इससे प्यार करो आप। शाहरुख खान ने कहा था ना काका किरण, तो आप भी काका किरण करो। ये जीके की भी होती है भाई, जीके में भी ऐसे ही पिछले 10-15 साल के सवाल होते हैं, उनको करो, करते रहो और उनको अपना जबरदस्त तरीके से रख लो। रीजनिंग लास्ट टॉपिक है, रीजनिंग। तो भाई रीजनिंग के लिए कुछ खास नहीं किया मैंने सीरियसली। रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मुझे नहीं आते थे वो यूट्यूब वगैरह से सीख लिए, और बस रीजनिंग के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देते रहो। मॉक टेस्ट जब देते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वही काफी हैं। रीजनिंग जिसका मैथ्स थोड़ा अच्छा होगा उसकी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स हाँ होते हैं रीजनिंग में भी जिनको करने की जरूरत है, जो टाइम थोड़ा सा बचा सकते हैं। बट भाई सीरियसली मैंने रीजनिंग के लिए सच कुछ ऐसी प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं किया, तो रीजनिंग के बारे में मैं कुछ खास बताऊंगा भी नहीं। बस अपने क्वेश्चन करते रहो रीजनिंग के, ऐसे ही मजा भी आता है क्योंकि सारे सोल्व होते रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बुक लिस्ट एंड द बुक्स व्हिच आई प्रेफर्ड फॉर माय एग्जाम्स, ठीक है भाई। तो यही था भाई आपके जो मेन मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे उनका जवाब। और हाँ सॉरी, एक और ये भी देखो, प्रिपरेशन, चलो भाई ये भी सही बात है, ये बात भी
प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं आप कैसे पढ़ते थे, कितना पढ़ते थे, कौन सी बुक्स तो मैं बता चुका हूँ। तो भाई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का देखो, हर बच्चे का अपना अलग सिस्टम होता है, सभी एक जैसे नहीं होते। ये बात आप किसी का भी इंटरव्यू वगैरह भी देखोगे ना यूट्यूब पे, बहुत लोग बताते हैं जो एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो मेरी स्ट्रेटेजी ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैं क्वेश्चंस बहुत करता था, मेरी थी क्वेश्चन अप्रोच। ठीक है, इसे मेरी क्वेश्चन अप्रोच थी भाई। मतलब मैथ्स करना है तो उठा के मैथ्स के सवाल करने बैठ जाओ, बस 100 कर दिए दिन में, 200 कर दिए, 250 कर दिए, क्वेश्चन करते रहो। क्योंकि देखो बेसिक ऑनेस्टली मेरा शुरू से ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे इतना सच कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो डाउट्स आते थे वो मैं ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से अपने क्लियर करता रहता था। तो बेसिकली बस यही है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मेरी क्वेश्चन अप्रोच थी। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा, क्वेश्चन अप्रोच रखोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। इसका मतलब ये है कि सीखने के बाद भाई साहब इतने सवाल कर दो कि भाई एसएससी वालों के पास और नया सवाल ही ना हो आप लोगों को देने के लिए। तो क्वेश्चन अप्रोच भाई मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी। कितने दिन तैयारी की ऐसे भी लोग पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। 2017 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। ठीक है, 2017 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, और ये जो एग्जाम्स है मेरे, ये 2018 के एग्जाम्स थे। तो मैंने बस यही 1 साल अच्छे से पढ़ा था भाई, बिल्कुल मन लगा के 1 साल मैंने तैयारी की थी। मतलब आप कह सकते हो कंप्लीटली, जो मैंने पूरा फोकस करके इसी को दिया था। उससे पहले देखो, उससे पहले कोई ये सोचा कि ऐसे ही बोल रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं। देखो 1 साल बहुत होता है अगर आप बिल्कुल जबरदस्त लेकिन फोकस के साथ, ये नहीं कि 10 दिन पढ़े फिर 15 दिन मिस कर दिए, 3 दिन पढ़े 6 दिन मिस कर, ऐसे नहीं, फोकस के साथ बिल्कुल डेली। देखो 2017 में तो आप जो ये मेरा चैनल है जिसपे ये वीडियो चल रही है, उससे ये अटैच्ड एक चैनल है खास डबास। यहाँ पे आपको कॉमेडी वीडियोस मिलेंगी। मैं तो यूट्यूबर था भाई 2017-18 तक। तो इस पे 85,000 सब्सक्राइबर भी हैं। तो हम तो यूट्यूबर थे भाई, लोगों को हंसाते थे। और जो लोग मुझे जानते हैं इंस्टाग्राम पे भी, उनको पता ही है अपना क्या सीन है। ठीक है, तो भाई फुल सवादू थे, फुल मजे करा करते, पबजी भी खेला करते, मौज मस्ती भी करा करते भाई। गर्लफ्रेंड्स भी थी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ ऐसे ही था, ना कभी बैठ के ऐसे पागलों की। तो भाई यारी दोस्ती भी पूरी थी। ठीक है, बराता में भी कूदते हैं, और भाई जोड़ा भी ना आए हैं, सारे काम करे हैं भाई बिल्कुल। तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यही थी। हाँ, बस 1 साल बिल्कुल ऐसे गंढ के पढ़े थे भाई बढ़िया से। तो 1 साल अगर आप अपना जबरदस्त देते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी नौकरी ना हासिल कर सको, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गढ़ के मतलब जबरदस्त फोकस के साथ, ऐसे नहीं कि बस कहने को पढ़ रहे हो। ठीक है, ओके, सो थैंक यू।